अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 141 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राज की पुत्री के रूप में आदि शक्ति के जन्म से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे समस्त सृष्टि का ही नया जन्म हो गया हो। देखिए कैसे उनकी आभा से अंधकार में डूबा ये संसार पुनः प्रकाशमान हो उठा है। जब भी परब्रह्म का कोई अंश इस पृथ्वी पर अवतरित होता है तो उसका एकमात्र ध्येय होता है संसार का कल्याण। यही कारण है कि संसार सदैव विष्णु, शिव या आदि शक्ति के अवतरित होने हेतु प्रतीक्षारत रहता है। आज आदि शक्ति का हिमावन एवं मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेना इस संसार के लिए अत्यंत ही शुभ दिन होगा। ये संसार सदैव इसका स्मरण एक परम पावन दिवस के रूप में करेगा। जिस प्रकार देवी सरस्वती के आशीर्वाद से संसार में ज्ञान की वृद्धि होती है, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी की कृपा से धन वर्षा होती है, उसी प्रकार आदि शक्ति का ये रूप संसार को सुख एवं शांति प्रदान करेगा। किंतु महत्वपूर्ण तो ये है कि शीघ्र ही ये कन्या रूपी आदि शक्ति विवाह योग्य हो जाएगी और तब होगा उनका पुनर्मिलन महादेव के साथ। हाँ देवी, आदि शक्ति के इस अवतार का सर्वोच्च उद्देश्य यही तो है, महादेव को एकांतवास से वापस बुलाना एवं त्रिमूर्ति को संपूर्ण करना। परंतु मुझे भय इस बात का है कि जब समय आएगा तो क्या महादेव आदि शक्ति को पुनः स्वीकार करेंगे या अपने दुख समेत जिस अंधकार में खो चुके उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। दोम दाना ना 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 दोम दाना ना 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 दोम दाना ना ना
बहुरूपा, तुम अपनी मायावी शक्ति से कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हो। जाओ और जाकर उस नवजात कन्या का वध कर दो, किंतु स्मरण रहे इस कार्य में किसी भी प्रकार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। असुरराज, एक नवजात कन्या का वध करने हेतु आप मुझे भेज रहे हैं? ये तो किसी पीपलिका को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने समान हुआ। वो कोई साधारण कन्या नहीं है बहुरूप, नवजात अवश्य है, किंतु कोई भी उनके इच्छा के विरुद्ध उनके समीप नहीं आ सकता। पर तुम जाना, अवश्य जाना, क्योंकि यदि तुम सफल रही तो तुम अपने असुरराज का दुर्भाग्य दूर कर दो, और यदि विफल रही तो वो तुम्हारा सौभाग्य बन जाएगा, क्योंकि वो कन्या कोई और नहीं, स्वयं आदिशक्ति है। यदि ये सत्य है कि आप स्वयं आदिशक्ति हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए। वरदान दीजिए कि मेरे मन में इस क्षण जो भी इच्छा प्रबल है वो पूरी हो। क्या आपको ज्ञात भी है कि वो इच्छा क्या है? सारे जगत में इससे ज्यादा रूपवान, इससे ज्यादा तेजस्विनी पुत्री किसी और की नहीं हो सकती। इसे जितना देखता हूं ना, उतना ही मोह में गिर जाता हूं। मैं ना आज तक हमारी अन्य पुत्रियां हमारे नाम से जानी जाती हूं, किंतु अब आप देखिएगा कि हम इस संसार में इसके माता पिता के नाम से अमर हो जाएंगे। हाँ स्वामी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है, जैसे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी संकट के बादल हमारे राज्य पर छाए हैं, उनसे हमारी प्रजा को मुक्ति मिल जाएगी। क्या बात है स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं तो हमें किस बात की चिंता होगी? कोई बात नहीं। तो फिर आपका गुप्तचर आपसे मिलने क्यों आया था? उसने ऐसी कौन सी सूचना दी आपको जिससे एक ही क्षण में आपके मुख पर पुत्री के सुख की जगह चिंता और तनाव की रेखाएं उजागर हो गई? बताइए स्वामी, अगर आपके साथ हर सुख भोग सकती हूं, तो क्या आपकी चिंताओं पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं मैना, ऐसी बात नहीं है। समस्या वही पुरानी है। नागराज,
गुप्तचर से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नागराज पुनः आक्रमण करना चाहता है हमारे राज्य पर। मेरी अनुपस्थिति का लाभ उठाना चाहता है। न जाने इतनी शताब्दियों से नागराज के चले आ रहे उत्पीड़न से मैं अपनी प्रजा को कब मुक्ति दिला पाऊंगा। जी, यहाँ पे आदि शक्ति जो है उनका जन्म हो चुका है और सब लोग खुश हैं और ब्रह्मा जी भी खुश हैं, विष्णु जी भी खुश हैं, माता लक्ष्मी जो है वो भी खुश हैं। और इस बात के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है कि जो शिव जी हैं अब उनके योग्य होना इनका जरूरी है इस दफा, क्योंकि पहले जो चीजें हो चुकी हैं पास्ट में, माजी में, वो चीजें अब दोबारा दोहराई नहीं जा सकती, क्योंकि शिव जी दोबारा उस दुख को सहने की एक कह ले कि होती है ना बर्दाश्त की कुव्वत, वो नहीं है अब। इतना ज्यादा उनको वो पहले ही उन्होंने दुख झेला है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो दुख जो है अभी, वो जो तकलीफ है उसमें से अभी भी वो गुजर रहे हैं, ये नहीं कि वो खत्म हो चुकी है, अभी भी वो उसी पीड़ा में है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी इस बात को लेकर भयभीत थोड़ा सा हैं। उन्होंने कहा है कि शिव जी ने जो चीज देखी है, जो पीड़ा देखी है, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी वो आदि शक्ति जो है उनको अपनाने में हमारा साथ देंगे या वो राजी हो जाएंगे उनको अपनाने में। ये एक सारी लीला होगी जिसको बड़े ही तरीके से किया जाएगा, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो हैं इन सब देवताओं ने मिलकर सती जी का और शिव जी का मिलाप करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी भी योजनाएं बनाई जा सकती थी शिव जी को और सती जी को मिलाने के लिए, उन सब का प्रयास किया गया है। लेकिन इस दफा जो मामला है वो और तरह का है और इस दफा बड़ी एहतियात से ये काम किया जाएगा, क्योंकि उधर तारकासुर जो है वो भी अपनी योजना बना रहा है और जो उसके पास राक्षसी है बहरूपा उसका नाम है, और वो रूप कोई भी रूप धारण करने की क्षमता जो है उसमें ताकत जो है वो मौजूद है। अभी उसको भेजा गया है कि जाओ जाकर आदि शक्ति जो है उनका वध करो। और शुक्राचार्य जी यहाँ पे एक रहस्य खोला है उन्होंने। उन्होंने उसे राक्षसी से ये कहा है कि जाओ तुम अवश्य जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो आदि शक्ति हैं। और एक चीज है, अगर तुम उनका वध करने में कामयाब हो जाती हो तो तुम्हारे असुर राज जो है इनका भला हो जाएगा, इनके लिए बेहतर हो जाएगा कि ये अमर हो जाएंगे। अगर तुम असफल हो जाती हो, नाकाम हो जाती हो, तो उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये देखने के लायक होगा कि उस राक्षसी का क्या कल्याण होगा, क्योंकि वो जब आदि शक्ति के सामने आई है तो वो खुद भी कह रही थी कि मेरे मन में एक इच्छा है, और अगर आप वाकई आदि शक्ति हैं तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेरी इच्छा क्या है, और वो मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए अगर वाकई आप आदि शक्ति हैं तो। अब हिम नरेश जो हैं उनके अपने भी राज्य में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। नागराज जो है वो प्रहार करना चाहता है। अब एक साइड पर ये भी मामला है, तो इस हालत में वो मैनावती महारानी जो है उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। अब छोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि ये राज्य का मसला है, प्रजा का मसला है, प्रजा की खातिर उनको जाना भी पड़ेगा। अब देखना ये है कि वो इस कंडीशन को अब कैसे हैंडल करते। बिल्कुल जी। और अपना आदि शक्ति का जो है वो पुनर्जन्म तो हो चुका है, और ये मतलब इस जन्म में जो है वो इस रूप में इनको सारा कुछ ज्ञात है कि आदि शक्ति हैं, और इनके पास वो ताकतें भी हैं, सारा कुछ है। आपने जो है वो रक्षा भी कर सकेंगी। सती जी के पास ये नहीं था, सती जी के रूप में तो उनको तो ज्ञात भी नहीं था कि वो आदि शक्ति है। तो लेकिन इनके पास जो है वो सारी शक्तियां भी हैं। तो अभी जो है वो उसने राक्षस जो है वो भेजा है, राक्षसनी जो भेजी है उसने तारकासुर ने, और वो उस वक्त कह रही थी कि छोटी सी नवजात बच्ची को जो है मारने के लिए मुझे भेज रहे हैं ये, तो वो पिपली को जो है मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का असर जो प्रयोग है वो किया जाए, ये उसके मुतरादफ है। लेकिन ये है कि उसने आचार्य जी ने जो है बोला, फिर उन्होंने बताया कि वो साधारण नहीं है नवजात, वो आदि शक्ति है और उनको ज्ञात है सारी चीज़ों का। तो और उनके पास शक्ति है अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। तो इन्होंने मेरे को वरदान मांगा है। हो सकता है कि इनकी जो अंदर ख्वाहिश थी वो कोई अच्छी ख्वाहिश होगी, शायद हो सकता है जो कि इनको जो है मिलेगी, और हो सकता है कि ये भगत बन जाए इनकी। तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि जब जैसे शंकराचार्य जी ने ये इशारा किया है कि अगर तुम सफल हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ जो है वो मतलब तुम्हारा भला होगा। तो हो सकता है कि अभी जो है वो इस राक्षसी का भला होने वाला है कोई ना कोई, और शायद हो सकता है कि इसको कोई वरदान मिल जाए।
और क्योंकि ये पहले जितने भी राक्षस भेजे गए हैं उनको ये ऐसा कोई बात नहीं कही गई कि तुम्हारा भला हो जाएगा या अगर तुम असफल रही तो क्योंकि बाकी उनको पता था वादी हो जाना। तो लेकिन इनको ये चीज है कि इनका भला होगा। तो बहरहाल अभी वो देखेंगे आगे कि क्या भला होता है इनका। और दूसरी साइड पे वो नागराज जो है वो हमला कर रहा है नरेश जी की जो है वो राज्य में इनकी गैर मौजूदगी में। तो उससे निपटने के लिए अब इनको मेरे ख्याल में जाना पड़ेगा या ये यहीं पे रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा होगा और देखते हैं वो आगे क्या होता है जी। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है, लेकिन जो राष्ट्रीय उन्होंने भेजी है कहीं ना कहीं वाकई उसके जो हृदय में जो ख्वाहिश है कह लें वो पॉजिटिव ही होगी कि जो शुक्राचार्य जी ने बात की मेरे ख्याल में तो वो कहीं ना कहीं ठीक थी, क्योंकि वो उसके बरक समझ नहीं ना आती कि उसका कोई और मतलब बनता नहीं है। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी उनसे ये कह लें कि ख्याल ही ख्याल में दिल ही दिल में वो कह रही थी। और जो शक्तियाँ आदि शक्ति हैं वो भी उनकी तरफ ही तकरीबन देख रही थी। तो लेट्स सी ये सिचुएशन अब कैसी किस तरह होती है और किस तरह उसको हैंडल किया जाता है, और जो हमला होने वाला है इस राज्य पे उसको वो कैसे रोकते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।